हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग पढ़ते हैं फाइबर टू फैब्रिक जो चैप्टर 3 है। 6th स्टैंडर्ड में 7th और 8th में भी है फाइबर टू फैब्रिक। उसमें यार्न टू फैब्रिक यानी कि धागे से कैसे हम फैब्रिक या कपड़ा बुनेंगे या बनाएंगे, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो इसमें दो तरीके हैं, एक है निटिंग और एक है वीविंग। निटिंग यानी कि बुनाई और वीविंग यानी कि काटना। अब वीविंग आपने पिछले वीडियो में भी सीखा है, उसमें हमने हैंडलूम और मशीन लूम के बारे में सीखा था। हमने मशीन लूम हैंडलूम से किस तरह से बेहतर है ये भी सीखा था। अब आज हम बुनाई के बारे में सीखेंगे कि बुनाई क्या चीज़ है और बुनाई यानी कि निटिंग वीविंग से कैसे डिफरेंट है। ओके, और इसके अलावा हम अंत में ये भी जानेंगे कि कॉयर क्या चीज़ होती है, कोकोपीट क्या होता है, कॉयर के यूज़ क्या हैं। तो आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो आ जाइए, निटिंग या बुनाई और वीविंग या काटना। वीविंग और निटिंग में अंतर। अब निटिंग क्या है, इसमें एक सिंगल यार्न का इस्तेमाल होता है, यानी कि एक सिंगल धागा लेके निटिंग की जाती है। जबकि वीविंग में दो या दो से ज़्यादा धागों का यूज़ होता है। दो या दो से ज़्यादा धागे कैसे जोड़े जाते हैं ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। यानी कि वेफ और रैप ये होते हैं जो सीधे जाते हैं या लंबाई में जाते हैं, उनको बोलते हैं रैप। और जो चौड़ाई में जाते हैं और जिनको ऊपर नीचे से चलाया जाता है उनको बोलते हैं वेफ्ट। तो इन दो तरह के धागों को जोड़ के वीविंग की जाती है, लेकिन निटिंग में एक ही तरह का धागा इस्तेमाल किया जाता है। तो निटिंग में क्या करते हैं, जनरली निटिंग जो है बुनाई होती है और बुनाई में केवल एक आपका वूल की बुनाई होती है, यानी कि ऊन की बुनाई होती है। जबकि वीविंग आपका कॉटन में, जूट में, फिर आपके सिंथेटिक फाइबर्स में, सब में आपका वीविंग की जाती है। अब अनरैवलिंग क्या है, यानी कि खोलना एक कपड़े को या एक फैब्रिक को पूरी तरह से खोल के उसके धागे अलग करना, ठीक है, उसको बोलते हैं अनरैवलिंग। अब अनरैवलिंग आप कर सकते हो निटिंग में ईजिली, क्योंकि एक ही धागे से बना है तो आप एक धागे को लगातार पकड़ के खींचते जाओगे तो अनरैवलिंग हो जाएगी फैब्रिक की। आपका जो ऊनी वस्त्र है, ऊनी स्वेटर है या मफलर है, वो पूरी तरह से खुल जाएगा। लेकिन अगर आप वीविंग की अनरैवलिंग करना चाहो, यानी कि उसको खोलना चाहो, तो क्या होगा, वो नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। जैसे कॉटन में से हमने पहले एक वीडियो में सीखा था कि हम कैसे एक धागा निकालें। तो एक धागा निकालने से पूरे कॉटन का वस्त्र खुल नहीं जाएगा, जिस तरह से ऊनी वस्त्र या ऊनी स्वेटर धीरे धीरे खुल जाता है। फिर दूसरा अंतर क्या है, और हम निटिंग में या तो हाथ से कर सकते हैं, यानी कि बुनाई या तो हाथ से, दो नीडल्स आते हैं, उन नीडल्स की मदद से की जा सकती है, या फिर निटिंग मशीन की मदद से की जा सकती है। और जबकि वीविंग हमको हैंडलूम या मशीन लूम में करना होता है। हैंडलूम में आपके लकड़ी का फ्रेम होता है और मशीन लूम या पावर लूम में मेटल का फ्रेम होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से वीविंग की जाती है, यानी कि करंट से वीविंग होती है। तो निटिंग और वीविंग में आपको अंतर क्लियर हो चुका होगा। निटिंग किए गए जो वस्त्र हैं वो ज़्यादा खींचे नहीं जाते, जबकि वीविंग वाले खिंच जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि निटिंग में इंटरलूपिंग होती है, धागों की इंटरलूपिंग, यानी कि ऐसे ऐसे लूप्स बनते हैं धागों की इंटरलूपिंग। जबकि वीविंग में इंटरलेसिंग होती है, यानी कि एक धागे के ऊपर, ये एक धागा ऊपर से जाता है, दूसरा आपका नीचे से जाता है, फिर तीसरा ऊपर से जाता है। जैसे कि मैम ने आपको पेपर वीविंग में सिखाई थी। तो पेपर वीविंग वाली वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर मैट जैसे बनता है,
वैसे ही आपकी इसमें इंटरलेसिंग होती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर एक एक धागे आते हैं, जबकि निटिंग में इंटरलूपिंग होती है, यानी कि लूप या गांठ बनाए जाते हैं और उनके अंदर से आपका स्टिच तैयार किया जाता है। तो आपको निटिंग और वीविंग क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक कॉयर पे। अब कॉयर क्या चीज़ है? कॉयर यानी कि वो चीज़ जिससे कोकोपीट बनता है। ये कोकोपीट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। आजकल का ये बड़ा हॉट टॉपिक है, तो ऐसे टॉपिक को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कॉयर क्या है? कॉयर यानी कि कोकोनट फाइबर। कोकोनट की जो कोकोनट यानी कि नारियल, उसका जो कवर होता है वो आपने देखा होगा, वो भूरे कलर का उसमें हस्क होता है। अब वो भूरे कलर का जो हस्क होता है उसको निकाल के उसको नमकीन पानी में डाला जाता है कुछ हफ्तों के लिए। तो उससे क्या होता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐड करते हैं, जैसे कि आपके रेटिंग प्रोसेस में आपने सीखा जूट में, इसमें भी बैक्टीरिया ऐड करते हैं और उसके बाद उनके जो धागे होते हैं उनको अलग कर देते हैं। अब इन धागों को इकट्ठा किया जाता है 2 से 3 हफ्ते पानी में डालने के बाद। उसके बाद इनकी ब्लीचिंग की जाती है, यानी कि उनके रंग उतारे जाते हैं। फिर उसमें दूसरा जो इच्छा अनुसार रंग चढ़ाया जाता है और उसके बाद इसकी स्पिनिंग करते हैं, यानी कि उनके यान बनाए जाते हैं, यान या धागे बनाए जाते हैं। और उन धागों से हम फिर बहुत सारे सामान बनाते हैं, जैसे कि आपके घर में मैट होगा, रग्स होंगे, कारपेट होगा, इन सब में इस्तेमाल होता है। इवन कुछ आपके पिल्लोज और मैट्रेस उनमें भी डाला जाता है। फिर रोब्स बनती हैं, बास्केट्स बनते हैं, उससे कई प्रकार के डेकोरेटिव आइटम बनते हैं, घर में सजाने वाली वस्तुएं। तो ये सारा आपको कॉयर या कोकोनट फाइबर, ये आपकी बुक में है, पहले ने भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसका भी आंसर बताता है कि कॉयर से हम क्या क्या बना सकते हैं, कॉयर कैसे मिलता है, आपने ये भी सीखा इसमें, जो कि आपकी बुक में नहीं है। अब इससे रिलेटेड बुक में बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन 5। तो आप क्वेश्चन 5 ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूछा है कि कोकोनट फाइबर से या कॉयर से कौन सी 2 वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो 2 वस्तुओं में आप लिख सकते हैं कि उससे रोब्स बना सकते हैं, मैट्रेस बना सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल बना सकते हैं, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो आशा है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आज आपने यान से फैब्रिक निटिंग प्रोसेस से, यानी कि बुनाई से कैसे की जाती है या कैसे बुने हुए फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं, और निटिंग और वीविंग जो 2 अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिससे आपका यार्न टू फैब्रिक बनता है, वो दोनों के बीच में अंतर को समझा है। फिर आपने कॉयर को समझा है, यानी कि कॉयर क्या है। अब कोकोपीट पे आइए। कोकोपीट यानी कि ये कॉयर का जो धागे होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, उसकी ब्रिक्स बनाई जाती हैं और वैसे बेचा जाता है बाजार में। इनको खरीद के फार्मर्स या हाउस ओनर्स या गार्डनर्स क्या करते हैं, उसको पानी में डालते हैं। जब पानी में डालते हैं तो ये फिर से फूल जाता है। अब ये फुला हुआ कोकोपीट किस काम का है? इसको आप मिट्टी की जगह पे इसको आप अपने पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि आपको फर्टिलाइज़र की कम ज़रूरत पड़ेगी, इसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थोड़ा पानी डालने से ये सोख लेता है पानी को। और इसमें बहुत अच्छे से आपके गार्डन के फ्लावर्स या आपके पॉट्स में फ्लावर्स या सीजनल वैरायटीज़ या हर समय होने वाली एनुअल वैरायटीज़ या पेरनियल वैरायटीज़ की जो प्लांट्स होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स, वो सारे बहुत अच्छे से उगते हैं। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि कोकोपीट क्या है, कॉयर क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। तो आपको अगर मैम की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल में जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन जो नीचे दिया उसको दबाइए, फिर आपको एक बेल आइकन मिलेगा बेल की शेप का, उसको दबाने से आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलेंगी। मैम इस कोरोना टाइम में आपकी मदद के लिए ऐसे वीडियोस बना रही हैं, तो आप इसका पूरा
पूरा इसका उपयोग कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। स्टे होम, स्टे वेल। See you again, once again in my next video. Bye.